वेलकम बैक टू आवर चैनल का स्टडी विद करण यादव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022। ठीक है, जो मैट्रिक का 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है उसका हम लोग फुल प्रिपरेशन करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम हिंदी का गोधली उसका काव्य खंड से चैप्टर नंबर 2 प्रेमायनी श्री राधिका और करेल के कुंजन ऊपरी वार है। ठीक है, उसमें 2 पद दिए गए हैं और उन दोनों का हम अभी क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जितने भी क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा बता दें हम आपको कि आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर सर्च कीजिए स्टडी विद करण यादव और ज्वाइन करिए। वहाँ पे हम डेली पीडीएफ अपलोड कर देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। चलिए हम अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। सबसे हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने माली और मालिन किन्हें और क्यों कहा है। तो कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है, सिर्फ इतना ही प्रश्न बोर्ड में पूछा जाता है, लेकिन आप क्यों कहा जाता है उसका भी उत्तर जान लीजिएगा। कवि ने माली और मालिन किन्हें कहा है, कवि ने कृष्ण को माली तथा राधा को मालिन कहा है। ठीक है, यह होगा किन्हें कहा है। और जो हमने आपको पूरा फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन दिया था, आप उसमें से देख सकते हैं क्यों कहा गया है इनको माली और मालिन, वहाँ से आप और नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करने के लिए अभी हम यहाँ पे देखिए, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य, रसखान इस स्वयं में कहते हैं कि कृष्ण की लाठी और कंबल पर तीनों लोक का राज निछावर है। ठीक है, और नंद की गाय को चराने के सुख के समक्ष 8 सिद्धि और 9 निधि सुख का सुख तुच्छ है। रसखान जी कहते हैं कि कब उन्हें ब्रज का वन तालाब देखने का अवसर मिलेगा, वे इसके लिए ललायित हैं। वे कहते हैं कि ब्रज के करिल के कुंजों के समक्ष इंद्र के करोड़ों स्वर्ग निछावर है। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें द्वितीय पद का क्या बोला जा रहा है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आप इतना लिखिए, आपको फुल 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कृष्ण को चोर क्यों कहा गया है। कवि रसखान ने मन को मानिक और कृष्ण को चोर के रूप में प्रस्तुत किया है। मन को मानिक की तरह प्रदर्शित तथा स्वच्छ होता है और राधा के हृदय को चुराने के कारण ही कृष्ण को चोर कहा गया है। मेन बात यहाँ से है, आप देख लीजिए, राधा के हृदय को चुराने के कारण ही कृष्ण को क्या कहा गया है, चोर कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न हम अपना देख लेते हैं, जो इसका चौथा नंबर प्रश्न है, जिसमें बोला जा रहा है, सवैया के कवि की कैसे आकांक्षा प्रकट है, भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। सवैया हमारा दूसरा जो सवैया है, ठीक है, उसमें पूरा काव्य सौंदर्य को बताते हुए आपको स्पष्ट करना है। प्रस्तुत स्वयं में कवि रसखान भक्त हृदय की सात्विक अभिलाषा व्यक्त करते हैं और करते हुए क्या कह रहे हैं देखिएगा। कहते हैं कि किसी कृष्ण भक्त के लिए नंद की गाय चराना में जो आनंद है, उसके समक्ष 8 सिद्धि और 9 निधि में प्राप्त सुख नहीं कर सकते हैं। 8 सिद्धि और 9 निधि का सुख भौतिक एवं लौकिक सुख है, लेकिन नंद है, सही कर लीजिए आप लोग, नंद की गाय चराने का सुख अलौकिक तथा लोकोत्तर है। ठीक है, यानी उनमें असीम आनंद है। कवि रसखान असीम आनंद के आग्रही हैं, उन्हें लौकिक सुख से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, रसखान जी वो अपना बात व्यक्त कर रहे हैं। कवि रसखान के लिए कृष्ण भक्ति से प्राप्त आनंद से बढ़कर इस दुनिया में कोई आनंद नहीं है। करोड़ों सोना चांदी के भव्य भवनों से प्राप्त सुख व्रज के करिल कुंजों से प्राप्त सुख के समक्ष अत्यंत नगण्य और तुच्छ है। और इस पंक्ति में भक्ति का औदत्य अभिव्यक्त हुआ है। भावकृष्टता के साथ ही इस पंक्ति में कलापक्षीय सौंदर्य भी
मुखरित है। क वर्ण की आकृति से इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की अनुरात्मकता हृदय में भक्ति की मिठास बोलती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक बार सिर्फ पढ़ लीजिएगा, इतना रटने का आपको आवश्यकता नहीं है। एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको सारांश याद हो जाएगा और उसके बाद में आप इसमें से जो भी याद आए वहाँ पे अपने शब्दों में आप उत्तर दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे जो व्याख्या करने वाला दिया है। मन पावन चित्तचोर पलकट ओट नहीं करी सको। देखिए हमारा पद नंबर 1 में क्या है, जिसमें जब कृष्ण जी राधा के मन को चुरा लेते हैं तो राधा का क्या आँख झपक नहीं पाता है। आप वहाँ से लिख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग हम पहले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में भी बताए हैं, उसमें लिखना है कि आपकी प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक के जो चैप्टर का नाम है उससे उद्धृत है और इसके लेखक कौन है, रसखान जी। इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं आप, सारांश जो हम आपको एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो दिए हैं उसमें से आप नोट कर लीजिएगा, आंसर आराम से मिल जाएंगे। काफ़ी आसान है। ठीक है, इन दोनों का आप उत्तर आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको फ्री PDF मिल जाएंगे।